बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरूज है और शोबे के लिहाज से मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ। मेरा ये चैनल उन लोगों के लिए है जिनके छोटे बच्चे हैं और उनको रोज़ाना के मामलात में आगाही चाहिए होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको अगर हामिला ख़वातीन इस्तेमाल करें और खाएँ तो बच्चा जो पैदा होने वाला है वो सेहतमंद होगा, और कौन सी खुराक से परहेज़ करना चाहिए ताकि हामिला ख़वातीन और उनके होने वाले बच्चों को नुकसान ना हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी ऐसी खुराक है जिसको खाने से बच्चा सेहतमंद होने के साथ साथ गोरा भी पैदा होता है। हमल में माँ की खुराक पैदा होने वाले बच्चे और ख़ुद माँ के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। पुरानी कहावत है कि आप वही हैं जो आप खाते हैं, क्योंकि माँ की खुराक बच्चे को सेहतमंद बनाने और गोरा करने में बहुत अहमियत की हामिल होती है। मतवाज़न खुराक ना सिर्फ माँ को फ़ायदा देती है बल्कि बच्चे की नशोनुमा, दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए भी कारगर होती है। सेहतमंद हमल तभी होगा अगर खुराक में इंतहाई ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट शामिल होंगे। वो अज़ा जिनको हमल में इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है और माँ के साथ साथ बच्चे की सेहत के लिए भी बहुत अहम होते हैं, इनमें नंबर 1 फॉलिक एसिड। ये एक इंतहाई ज़रूरी जुज़्व है जिससे बच्चे की असाब मज़बूत होते हैं और दिमाग की नशोनुमा के साथ साथ बच्चे का खून बनने में भी ये मदद करते हैं। इसकी कमी से बच्चे का हराम मगज़ या स्पाइनल कॉर्ड इनके मसाइल आ सकते हैं, जो बच्चे में बाद में माजूरी का बाइस भी हो सकते हैं। और इसके अलावा बच्चे में खुराक की कमी की वजह से या फॉलिक एसिड की कमी की वजह से खून की कमी भी हो सकती है। अब वो खुराक जिसमें फॉलिक एसिड वाफिर मकदार में पाया जाता है, इनमें सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, माल्टा और गंदम ये शामिल हैं। खुराक के साथ साथ फॉलिक एसिड की गोलियां भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पहले 3 माह खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुराक में इसकी मौजूदगी जिस्म की डिमांड को पूरा नहीं कर पाती और अद्वियात का इस्तेमाल भी करना ज़रूरी हो जाता है। नंबर 2 प्रोटीन्स। ये बच्चे के जिस्म के अज़ा और मसल्स को बनाने में कारगर होती है और बच्चे को सेहतमंद बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। और ये किस खुराक में ज़्यादा शामिल होती है? इसमें गोश्त, मछली, अंडा, दालें, डेयरी की प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इनमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है और इसका इस्तेमाल बच्चे के अज़ा और मसल्स को बनाने और मज़बूत करने में मदद करता है। नंबर 3 ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये जुज़्व बच्चे की आँखों और दिमाग की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके खाने से बच्चे ज़हीन और एक्टिव पैदा होते हैं। ये किन खुराक में पाया जाता है? इनमें मछली, तुखमलंगा और अखरोट शामिल हैं। इन तीनों ग़िज़ाओं में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो बच्चे और माँ की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। नंबर 4 कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल आने वाले बच्चे की हड्डियों और दांतों को मज़बूत बनाता है। ये किस खुराक में पाया जाता है? इनमें दूध, दही और चीज़, ये 3 ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा सूरज की शुआएँ भी जिस्म में विटामिन डी बनाने में मदद करती हैं, इसलिए हामिला ख़वातीन को सूरज या सन एक्सपोयर ज़रूर होना चाहिए ताकि विटामिन डी बने और बच्चा सेहतमंद और बच्चे की हड्डियाँ मज़बूत हों। नंबर 5 आयरन। हमल में क्योंकि खून की मिकदार बढ़ जाती है, इसलिए आयरन की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। इसलिए वो ग़िज़ाएँ जिनमें आयरन पाया जाता है वो इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि बच्चे और माँ में खून की कमी से बचा जा सके। ये किन ग़िज़ाओं में आयरन ज़्यादा मिकदार में होता है? इनमें सुरख गोश्त या रेड मीट, जिनमें बीफ और मटन, छोटा और बड़ा गोश्त शामिल है। उसके अलावा मुर्गी, मछली, दालें, इन सब में भी आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। नंबर 6
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स। ये जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये हर तरह के फ्रूट में पाया जाता है। अब वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए ताकि बच्चे और माँ को नुकसान ना पहुँचे और बच्चे और माँ की सेहत ठीक रहे और बच्चा सेहतमंद हो। इनमें नंबर 1 कच्ची खुराक या रॉ फूड जैसे अंडे, सी फूड और सही से ना पका हुआ गोश्त। ये सारी चीज़ें वो हैं जिनसे इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, इसलिए जब भी ये चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं तो इनको अच्छी तरह पका के इस्तेमाल करना है। नंबर 2 कैफ़ीन। ये बच्चे की ग्रोथ को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर करती है और हमल में मिसकैरेज होने या हमल ज़ाया होने का ख़तरा होता है। ये इनमें जो खुराक शामिल है जिसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती है, इनमें चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक शामिल हैं। तो इस खुराक को, इस तरह की डाइट्स को बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। नंबर 3 शुगरी फूड। शुगरी फूड या ज़्यादा मिक़दार में जिसमें चीनी पाई जाती है वो अगर इस्तेमाल करें तो ये हमल में शुगर की बीमारी कर सकते हैं और वज़न को भी ख़तरनाक हद तक बढ़ा सकते हैं। साथ ही बच्चों में अगर मदर में शुगर की बीमारी हो जाएगी या गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाएगा तो उसमें जो बच्चा पैदा होगा उनमें पैदाइशी नकाइस भी हो सकते हैं, जैसे दिल या गुर्दे का मसला। तो इसलिए जो खुराक जिसमें शुगर ज़्यादा है जैसे चॉकलेट, केक और मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक, इनको इस्तेमाल करने से या परहेज़ करें या कम से कम इस्तेमाल करें। नंबर 4 फैटी डाइट। अब जो ट्रांस फैट होती है या गंदी चिकनाई वाली खुराक होती है या जो आम बाज़ारों में खुराक मिलती है, इसमें गंदा घी इस्तेमाल होता है, ये बच्चे के दिमाग की अफजाइश को भी नुकसान देती है और मज़ीद पेचीदगियों को भी बढ़ाती है और साथ में माँ का वज़न भी बहुत हद तक बढ़ा देती है, जिसकी वजह से डिलीवरी के वक्त मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करके हमल के दौरान अच्छी फ़ैट जैसे देसी घी या ऑयल या कम से कम चिकनाई वाली चीज़ें खाएं और अच्छी तरह पकी हुई ग़िज़ाएँ खाएं ताकि माँ और बच्चे दोनों की सेहत हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं या खुराक है जिनको खाने से बच्चा सेहतमंद होने के साथ साथ उसका रंग भी गोरा और अच्छा होगा। बच्चे का रंग बेशक जेनेटिक होता है या जीन्स के ऊपर मुनहसर होता है, लेकिन खुराक में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल बच्चे की रंगत को निखार देता है और बच्चे की रंगत को बेहतर बना देता है। कई दफ़ा माँ बाप का रंग उतना अच्छा नहीं होता लेकिन बच्चे बहुत ही खूबसूरत पैदा होते हैं और इन ग़िज़ाओं को खाने से अगर आप सही मिक़दार में और मुतवाज़िन ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ये इंशाअल्लाह बच्चा आपका गोरा भी पैदा होगा और उसकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी। ये जो ग़िज़ाएँ हैं उनमें नंबर 1 आम। फलों में से आम का मुतवाज़िन इस्तेमाल बच्चे की जिल्द को बेहतर बनाने में बहुत ही कारआमद है और ये बहुत ही आज़मूदा है। नंबर 2 अनार। अनार में वाफिर मकदार में मौजूद आयरन और विटामिन्स ये जिल्द के पिगमेंट को बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं और जिल्द को नरम भी बनाते हैं। नंबर 3 नारियल और इसका पानी। नारियल को चाहे चबाकर आप खाएं या कद्दूकश करके मिश्री डालकर उसमें ये खाएं या उसके साथ साथ आप कच्चा नारियल भी खा सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं बच्चे के रंगत को, आने वाले बच्चे की रंगत को बेहतर बनाती हैं। नारियल को खाने के साथ साथ आप उसका पानी भी हफ्ते में अगर एक बार पी लें तो ये रंगत को बहुत ज़्यादा फ़र्क देता है और रंगत को, माँ की रंगत से बच्चे की रंगत में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। नंबर 4 ज़ाफ़रान। ये एक आज़माया हुआ नुस्खा है। चुटकी भर ज़ाफ़रान को आपने 1 गिलास दूध में मिलाकर पीना है। इससे माँ की रंगत भी बेहतर होगी और बच्चे की, दोनों की जिल्द में वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा। नंबर 5 दूध और दही। दूध और दही में मौजूद कैल्शियम, जिंक, विटामिन्स और प्रोबायोटिक्स ये बच्चों की आंतों को बेहतर बनाने के साथ साथ बच्चे के बालों को और जिल्द की रंगत को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही अहम है। नंबर 6 ड्राई फ्रूट्स जिनमें बादाम और अखरोट शामिल हैं।
इनमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन ई हड्डियों के मजबूती के साथ साथ जिल्द को भी नरमी देता है और रंगत को निखारता है। नंबर 7, सौंफ। सौंफ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म से जो गंदा मवाद है, जिल्द से जो गंदा मवाद है वो निकालते हैं और जिल्द को खूबसूरत बनाते हैं और रंगत को भी बेहतर करते हैं। इसका खाली पेट का इस्तेमाल जिल्द के साथ साथ पेट की जो मसाइल होते हैं माँ में और बच्चों में ये भी बेहतर करते हैं। नंबर 8, देसी घी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो बाज़ारी खाने होते हैं उसमें ट्रांस फैट होती है जो गंदी चिकनाई मानी जाती है, और लेकिन जो देसी घी होता है वो सिस फैट होती है। तो सिस फैट जो होती है वो अच्छी चिकनाई मानी जाती है और बच्चे के जिस्म की सेहत और दिमागी सेहत और माँ की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मौजूद विटामिन बच्चे की आँखों के लिए और जिल्द के लिए बहुत ही कारआमद है और ये जिल्द की रंगत को भी बहुत बेहतर बनाता है। इसलिए देसी घी का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियादों पर करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बस 1 या 2 चम्मच रोज़ाना देसी घी के किसी खुराक में शामिल करके ज़रूर लें। याद रखें कि जो भी खुराक हम खाते हैं उसका असर हमारी जिस्म पे और हमारी जिल्द पे नज़र आता है। तो जब भी हामिला ख़वातीन अच्छी और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएंगी तो वो ही उनकी जो ताकत है और वो जो उनके असरात हैं वो उनके बच्चे में भी नज़र आएंगे। तो इसलिए हमल के दौरान मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमल के पीरियड में बच्चे की नशोनुमा होती है जिसमें दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा होती है। तो इसलिए मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़रूर करें और बाज़ारी चीज़ों से और हाई शुगरी डाइट और कैफ़ीन वाली डाइट चाय और कॉफ़ी से भी परहेज़ करें या कम से कम इस्तेमाल करें ताकि बच्चा सेहतमंद भी हो और गोरा भी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।